आर्केन असेंशन की एपिसोड 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में लड़का कहता है, मेरा भाई और मेरा बचपन कभी सामान्य नहीं रहा और मेरे पिता ने यह निर्धारित किया कि वह हम दोनों को खतरनाक ट्रेनिंग देंगे, यह कहते हुए कि आप दोनों को न्याय के लिए तैयार होना पड़ेगा। और गॉडेस उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो मैजिकल एबिलिटीज के योग्य हैं और यह पावर मिलने की वजह से मेरे पिताजी को माना से हथियार बना पाते हैं। और कुछ माना एबिलिटी यूजर बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ माना एबिलिटी यूजर एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि माना से समन क्रीचर्स को भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी माना एबिलिटीज भी हैं। हालांकि मैजिक किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाते, इसके लिए गॉड इसकी ब्लेसिंग पाने के लिए जान को भी ताव में लगाना पड़ती है। इसीलिए गॉड इसने 6 डेथ ट्रैप टावर्स बनाया और मेरा ब्रदर इस जनरेशन की बेस्ट ड्यूलिस्ट प्रतीत होता है, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिस एग्जाम दिया और पास भी हो गए। लेकिन हर किसी की तरह वह बस अपना दांव लगा रहा था और सभी लोग पावरफुल बनने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। इसीलिए स्पायर के अंदर जाने के बाद चेंज होता रहता है माहौल और जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने अंदर क्या देखा और जो भी सभी को याद रहता है वह सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही याद रहता है। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि उसके अंदर उन सभी को क्या सामना करना पड़ा होगा और इस बात की परवाह किए बिना कि आपने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है, उसके बावजूद वापस लौटने का कोई गारंटी नहीं होती है। और ट्रिस्टन को गायब हुए 5 साल हो चुके हैं, इसीलिए मैं ढूंढने जा रहा हूँ। और यह सब बातें लाइन में खड़ा हुआ एक लड़का कह रहा था और वह लाइन डेथ ट्रैप टावर में घुसने का लाइन है। उससे पहले सोल्जर चेक करते हैं, उसके बाद ही टावर में घुसने का परमिशन देते हैं और उसका बॉडी जब आता है तो खुद का नाम कहता है, कोरिन कैडेंस। सोल्जर कहता है, कोई हथियार कोई कवच कुछ भी नहीं है। कोरिन कहता है, नहीं सर। दूसरा सोल्जर कहता है, तो क्या आप सही में तैयार होकर ही आए थे? और बैग चेक करने लगते हैं और बैग में से एक ट्रैवलिंग हुक निकलती है और सोल्जर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हथियार नहीं है? कोरिन कहता है, नहीं, यह कोई हथियार नहीं है और यह ले जाने का परमिशन है। और यह सब लिखा है एंट्रेंस मटेरियल्स पेज 4 सबसेक्शन बी में। सोल्जर कहता है, लड़के तुम बहुत लकी हो। कोरिन कहता है, मैं लक में विश्वास नहीं करता और वहां से टावर की तरफ जाने लगता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सोचता है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बाधाएं आएंगे, इसीलिए मैं उन सभी से भाग लूंगा और अगर मैं एक चैलेंज में फंस जाता हूँ, अगर गोबलिन से बड़ा कुछ है तो मैं दौड़ के भागने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब भी भाग लूंगा जब कोई सा भी गोबलिन आएगा। और डिपेंड करता है कि वह कितने खतरनाक देखते हैं और स्पाइक ट्रैप्स जगह दोस्त तो नहीं है। यह बातें ही दोहराने लगता है और अंदर जाने से पहले बहुत घबरा रहा था कोरेन, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है और कहता है, पहला कमरा पहला ट्रायल, लेकिन यह जगह तो बहुत अजीब है और कोई भी ट्रैप नहीं है। और आइटम को देखते हुए कोरेन सोचता है, क्या यह कोई टेस्ट है या फिर नहीं? नहीं, मुझे लगता है यह एक लालच की टेस्ट है और ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई हिडन ट्रैप होगा। यह तो बहुत सोचने वाली बात है और माना जाता है कि गॉडेस उस प्रकार की चीजों को पसंद करती हैं। तो अब मैं जो भी डिसीजन लूंगा वह टावर को इफेक्ट करेगा, इसीलिए मैं गलत कदम उठाने का जोखिम नहीं ले सकता, तो मुझे कुछ लेने के बजाय कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ध्यान से एक जगह पर एक अपना सामान रखता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, इसीलिए सोचता है, इससे कुछ हुआ नहीं है तो शायद यह सभी कुछ लेने के लिए है। और पहले एक गोल्डन कलर का चाबी लेता है, उसके बाद का बच्चे पहन लेता है, उसके बाद वहां से एक शॉट भी लेता है और एक बुक लेकर पन्नों को देखते हुए सोचता है, एक खाली किताब शायद कुछ मदद भी कर देगा और शायद यह किसी प्रकार की पहेली हो सकती है, शायद इसे क्विल के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए। और गॉडेस यहाँ कुछ भी बिना मूल्य के नहीं छोड़ती और मैं यह बाद में सोच लूंगा कि क्या करना है इसका, लेकिन अभी तक न तो कुछ फटा है और न ही मुझे मारने की कोशिश की गई है, तो मैं कुछ और लेने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ। आगे बढ़ने का समय आ गया है और 3 दरवाजे हैं, चुनने के लिए 3 रास्ते। नीला एक अच्छा रंग है जो कि शांति का प्रतीक है और कुछ लोगों का अनुमान है कि नीला रंग मेंटल पावर का टेस्ट करता है और टच करते ही दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर और भी दरवाजा थे, इसीलिए कहता है, नहीं, मुझे इस रंग में अभी के लिए तो विश्वास नहीं करना बेटर होगा। इसीलिए पहले जो 3 दरवाजे थे उनमें से एक लाल दरवाजे को टच करता है और वहाँ से एक खरगोश जैसा एनिमल निकलती है, लेकिन उस खरगोश को भी वहाँ पड़ी छोड़कर कहता है, हे गॉड, इस उस प्राणी को मौत के मुंह में काहे डाल रहे हो? और तीसरा दरवाजा टच करते हुए सोचता है, मैं बहुत गंदा एडवेंचर हूँ। और जब दरवाजा खुलता है तो सामने हवा में लटकने वाले रास्ते होते हैं और उसकी दूसरी तरफ भी एक परछाया कोरेन की जैसे ही झांक रहा था और नीचे गहराई की तरफ देखते हुए सोचता है, यह तो उन दोनों दरवाजे से भी बहुत खतरनाक है। और उस खरगोश के बारे में सोचकर सोचता है,
ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं जब भी किसी को मारता हूं तो मैं अपना आंख बंद कर लेता हूं। हालांकि यह मुश्किल काम है, लेकिन मैं यह करूंगा, और खुद को रस्सी से बांधकर अपना कदम आगे बढ़ाने लगता है। और दूसरी तरफ वह ब्लैक परछाया भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब कि कोरेन जैसे हरकतें करेगा वह ब्लैक परछाई अभी वैसे ही हरकतें करेगा। कोरेन हेलो करके सोचता है, मैं कम से कम पोलाइट तो हो सकता हूँ, भले ही वह मुझे मारने की कोशिश करने जा रहा हो। और दूसरी तरफ ब्लैक पर छाया भी हाई करता है, और कोरेन आगे बढ़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्त। खैर, शैडो अभी तक खतरनाक नहीं लगा है। अगर कोई भी अग्रेसिव मूवमेंट्स मैं करता हूँ तो शायद वह भी वैसा ही हरकतें करेगा। और मुझे लगता है रस्सी को दूसरी तरफ फंसाना होगा ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊं नीचे गिरने से। और इसके साथ साथ मुझे शैडो का रस्सी से भी बचना है। और रस्सी तो फेंकता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, और शैडो का भी नहीं पहुंच पा रहा था। और ऐसे ही बहुत बार होने की वजह से कहता है, शैडो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो अब तुम देखो मैं यह कर लूंगा। लेकिन तभी पीछे का रास्ता टूटने लगता है। यह देखकर सोचता है शायद इसका टाइम लिमिट है, लेकिन मुझे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। इसीलिए स्टिक को निकालकर शैडो के ऊपर एम करके कोरेन सोचता है, नहीं, मैं शैडो के ऊपर एम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं है। लेकिन अभी भी एक तरीका है जिससे मैंने ट्राई नहीं किया है, वह है मिरर। और स्टिक से एनर्जी अटैक करता है, लेकिन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कोरेन की तरफ ही आता है और एनर्जी से टकराता है। उसी के साथ उसको फ्लैशबैक याद आने लगती है कि एनर्जी से टकराया था पिताजी के साथ ट्रेनिंग के दौरान।